प्यारे बच्चों, जेड इंटर कॉलेज सरायतीन संभल कक्षा 9 एक ही क्लास में मैं सहायक अध्यापक कौसर हुसैन सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हमारी ये ऑनलाइन पहली क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या है? संख्याओं के बारे में आप जानते हैं, पिछली कक्षाओं में आप पढ़ के आए हैं संख्या रेखा के बारे में। देखिए ये संख्या रेखा है, इस पे ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ 0 है, आगे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 इधर चलते रहेंगे इस तरीके से। तो अब इसमें आप देखिएगा, जब हम यहाँ से 0 को छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक गिनते हैं तो इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। 1 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं होंगी उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। अच्छा, यदि इसमें हम 0 भी शामिल कर लें यदि हम इसमें 0 भी शामिल कर लें तब ये पूर्ण संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। और इसके बाद अगर हम इधर की माइनस संख्याएं भी जोड़ लें तब ये कहलाते हैं पूर्णांक। इंग्लिश में कहते हैं इनको इंटीजर। ऐसी प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्याओं को होल नंबर, और पूर्णांकों को कहेंगे इंटीजर, जिसमें माइनस से लेके माइनस इन्फिनिटी, माइनस अनंत से लेके और प्लस इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी इंटीजर्स या पूर्णांक कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ संख्याएं बचेंगी। वो कौन सी संख्याएं होंगी? जैसे मान लीजिए इनके बीच में संख्या, ये संख्या है, इसके बीच में संख्या होगी जो भिन्न के रूप में होगी। 1/2 हो सकती है, यहाँ इन दोनों के बीच में 1/2 है, या 3/4 है। ये अलग अलग संख्याएं हो सकती हैं, और भी हो सकती है, या 2/7 है। ये सारी संख्याएं और बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो इन संख्याओं को हम कहते हैं, इन सबके समूह को, सारी संख्याओं के समूह को हम इसे संग्रह को Q से दर्शाते हैं। ये कहलाएगा रेशनल नंबर का समूह, जो परिमेय संख्या है, और ये संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। इस समूह को व्यक्त करने के लिए हम Q का प्रयोग करते हैं। अब Q रेशनल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो रेशो से हुई है। किससे? रेशो से। रेशनल की उत्पत्ति रेशो शब्द से हुई है। और Q अक्षर Q जो है अंग्रेजी शब्द का क्यूटेंट से बना, भिन्न। Q की उत्पत्ति क्यूटेंट से लिया गया। अब हम रेशनल नंबर की परिभाषा आसानी से दे सकते हैं। क्या होगी? R कोई भी संख्या रेशनल संख्या होगी, रेशनल नंबर होगा। कब होगा? R परिमेय संख्या, परिमेय या रेशनल, परिमेय संख्या होगी
यदि P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो तथा P व Q पूर्णांक हैं, पूर्णांक हों और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब बस ये तो आपका यहीं तक है इसमें रेशनल नंबर के बारे में, और आगे, लेकिन अब आगे जो हम प्रक्रिया चलेगी हमारी वो रेशनल नंबर ज्ञात करने की। मान लीजिए हमें रेशनल नंबर, दो संख्याओं के बीच में रेशनल नंबर ज्ञात करने, 2, 3 जितने भी निकालने हों उनको हम किस विधि से निकालेंगे। तो इसके लिए हम कोई दो रेशनल नंबर मान लेते हैं, उनके बीच में 2 रेशनल नंबर या 3 रेशनल नंबर निकाल लें। तो उसकी विधि हम आपको यहाँ सिखाएंगे। देखिए, हमने कोई 2 नंबर मान लिए, मान लीजिए 2 और 3 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है मान लीजिए। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए कोई भी रेशनल नंबर जब हम 2 संख्याओं के बीच में निकालते हैं तब उसमें हम पहली संख्या को r मान लेते हैं, दूसरी को s मान लेते हैं। ये हो गए r बराबर 2 और s बराबर 3। तो पहला जो नंबर निकालेंगे हम, प्रथम संख्या, प्रथम परिमेय संख्या, r प्लस s बटा 2। अब r यहाँ पे कितना, 2 प्लस 3 बटा 2, दैट इज़ 5/2, ये आ गई। अब हमारी जो 3 संख्याएं हो गई हमारे पास, पहली संख्या 2, 5/2 और उसके बाद 3। अभी एक संख्या निकली हमारी, अब हमें निकालनी 3। तो हम क्या करेंगे उसमें, 3 निकालने के लिए देखिए, अब इन दोनों के बीच में एक निकाल लेंगे, फिर इन दोनों के बीच में एक निकाल लेंगे, पुनः वही प्रक्रिया अपनाएंगे। देखते हैं, ऊपर लिखते हैं, दो व 5/2 के बीच परिमेय संख्या। अब r 2 और s कितना हो गया, 5/2। फिर हम निकालेंगे परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या r प्लस s बटा 2। r का मान 2 और s का मान 5/2, इसके बटे में 2। लघुत्तम ऊपर का ले लीजिए, 2 2 दूनी 4 प्लस 5 बटे 2, 2 नीचे आ जाएगा, ये 4 5 9/4। तो अब हमारी संख्याओं का क्या आ गया, देखिए संख्याएं कितनी आ गई। पहली संख्या हमारी 2 थी, 2 और 3 के बीच हमने क्या निकाली थी, 5/2। ये 3 लिख दें यहाँ पे, यहाँ लिख दें 5/2। अब इसके बाद बीच में निकाली हमने, तो यहाँ आ जाएगी 9/4। तो इस तरीके से अब हम यहाँ भी निकाल सकते हैं, अगली संख्या यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर दोबारा लिखते हैं हम, अब लिखेंगे 5/2 और 3 के बीच में, 5/2 व 3 के बीच में परिमेय संख्या।
5/2 और 3। ठीक है, तो इसमें वही सूत्र लगा दिया हमने फिर दोबारा। तो यहाँ कर रहे हैं, तीसरी हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगी, तीसरी परिमेय संख्या। तो r का मान हम पर यहाँ कितना था, 5/2 + 3/2। फिर लघुत्तम ले लेंगे इसका, ऊपर का लघुत्तम 2 आ गया, 5 + 2 = 6 और नीचे 2 है। तो हमारा जो हल होके आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 × 5 = 11, 11/4। अब कुल संख्याएं कितनी हो गई हमारी, 11/4 यहाँ पे आ गई। तो परिमेय संख्याएं आ गई, परिमेय संख्याएं 2 के बीच में 9/4, 5/2, 11/4। ठीक, ये आंसर हो गया इसका। इसके अतिरिक्त एक विधि और भी है जो वैकल्पिक समझिए उसको भी बताते हैं हम कैसे निकालेंगे उसमें। देखिए, मान लीजिए 1 और 2 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। कितनी, 5। 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। देखिए इसमें क्या होगा, इस विधि में हम करते क्या हैं, हमें कितनी निकालनी, 5 संख्याएं। तो हम 5 + 1 बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा, 6। तो ये संख्या लिखेंगे हम यहाँ पर 1, और यहाँ इधर दूर लिख लेंगे इसको 2, यहाँ पर लिख लिया हमने। और बीच में हमें अलग अलग संख्याएं लानी। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 6 है, जिसका भाजक 6 है। और यहाँ पर किस प्रकार से संख्या को लिखेंगे हम, जिससे 1 आ जाए। इसी प्रकार 2 लिखने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 12/6, ये 2 हो गया। अब इसके बीच में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितनी भी संख्याएं आ रही हैं उनके सबके डिनोमिनेटर में यानी हर में 6 लगा करके लिख दीजिए, तो सारी संख्याएं निकल आएंगी। इसके बाद आएगा 7/6, उसके बाद आएगा 8/6, उसके बाद आएगा 9/6, उसके बाद आएगा 10/6, उसके बाद आएगा 11/6। ये 5 संख्याएं इसकी आ गई आपकी। इसको हम और सरल करके लिख सकते हैं काट के, नहीं तो ऐसे लिख दीजिए। यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 7/6, इसे काटना चाहें काट दें, 2 से 2 चौक 8, 2 तिया 6, क्या आएगा 4/3। इसे भी काट सकते हैं 3 से, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3/2। इसे भी काट सकते हैं 2 से, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, इसे भी काट सकते हैं, इसे नहीं काटेंगे। यहाँ लेंगे 11/6 और यहाँ हो जाएगा 2। ये आंसर हो गया इसका। अब इसी आधार पे आप कुछ सवाल घर से करेंगे, मैं उसको गृह कार्य के रूप में आपको देता हूँ। आज के कक्षा शिक्षण में बस इतना ही। मैं भी आपको क्वेश्चन देता हूँ, उनको आप लिखें और उनको प्रैक्टिस करें। 2 व 3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दूसरा और लिख लो, 3 व 4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इनकी प्रैक्टिस कीजिए और बस आज के कक्षा शिक्षण में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।